मुरली, मधुर मुरली पढ़ेंगे। और इसमें जो परमात्मा ने हमें डायरेक्शन दिए हैं, कोशिश करेंगे कि हम सब उसके ऊपर चले, तभी हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा, बहुत कीमती। नहीं तो कहते हैं ना, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। जन्म तो हीरे जैसा है, लेकिन जा कैसे रहा है? कौड़ी के भाव, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में, मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करो। क्या कहा बाबा ने? अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करो। हम इस समय बाहरमुखी हैं, बाह्यमुखी। हमारा सारा ध्यान सारा दिन अपने घर के कामों में ही रहता है, या कोई आ गया, कोई मिल लिया, कोई फोन कर लिया, कोई खबरें देख ली। आंखें जो हैं बेचारी हर वक्त लगी हुई है ना। सारा ध्यान बाहर मुखी है, हम बाहर की तरफ ही ध्यान है। लेकिन जब परमात्मा का भी हम योग में बैठते हैं तो अंतर्मुखी होते हैं। हम अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, भीतर की यात्रा करते हैं। भीतर में आत्मा है और बाहर शरीर है ना। बाह्य जगत में रहोगे तो शरीरों को देखोगे, और अंतर जगत में जाओगे तो आत्मा को देखोगे। तो यहाँ हम आते हैं शरीर से आत्मा की तरफ जाने के लिए, और आत्मा से परमात्मा की तरफ जाने के लिए। ये हमारी यात्रा है। परमात्मा पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। और हमारे सब के दुखों का एक ही कारण है कि हम आधे अधूरे हैं। हमारे में बहुत कमियां हैं। जो आदमी जितना ज़्यादा दुखी रहता है ना, उसमें उतनी अधिक कमियां होती हैं। आपकी कमियों के अनुपात में आपका दुख होता है, और जिसमें जितनी ज़्यादा संपूर्णता होती है, कमियां नहीं होती, अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वो उतना ज़्यादा जीवन में सुखी होता है। लेकिन ये जन्म जन्मांतर का लिए होना चाहिए। अगर आपने पिछले जन्मों में पाप किए, इस जन्म में अच्छे कर लिए, फिर भी वो कभी कभी बीच में पापों का फल भोगने के लिए कोई रोग शोक आ जाता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। 24 घंटे हैं हमारे पास, और सबके लिए बराबर हैं। प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं, और रिक्शे वाले के पास भी 24 घंटे हैं। हर आत्मा के पास 24 घंटे हैं। अब आप देखो, हमने इन 24 घंटों में क्या किया? अपना सुधार कितना किया, अपने पे ध्यान कितना रहा, दूसरों पे कितना रहा। ज़्यादातर हम क्या कहते हैं? दूसरों में दोष हैं। हम दूसरों की कमियां कमजोरियां देखती हैं। सास बहू की देखती, बहू सास की देखती, है ना। कभी भी कोई ये नहीं कहता, भी मेरे को बहुत विरला कोई होता है ना, जो कहता है मुझे बहू जो है ना बेटी जैसी मेरी मिली है, वो कहती माँ जैसी मिली है। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर तो हर रिश्ते में आजकल कबड्डी कबड्डी चलती है। तो बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनो। भगवान का पहला नारा ही ये है कि इस देह से ऊपर उठो, क्योंकि हम शरीर नहीं है। ये मुख से कौन बोल रहा है? कानों से कौन सुन रहा है? अभी आत्मा निकल जाए सुनेगी? मुख से बोल पाएंगे? कहेंगे तो हम शांति हो गया। तो आत्मा निकल गई। फिर जो है चारों तरफ फोन बज जाएंगे, घंटियां, आज भी फलाना चला गया।
इसको शमशान पहुंचा के आए। तो ये है दुनिया की असलियत। जितने श्वास हमारे पास हैं उनका सदुपयोग करो। और अब तो भगवान ने मत दे दी है सदुपयोग भी कैसे करना है। अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात्रि सोने तक कैसे जीवन में चलना है बाबा ने हमें बताया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है सोल कॉन्शियस। किसी को भी हम देखें, शरीरों को ना देखें, आत्मा को देखें, भ्रिकुटी में देखें, है ना। अपने को भी आत्मा समझे, सामने वाले को भी आत्मा समझे। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो सोल कॉन्शियस बनो। जब सोल कॉन्शियस बनेंगे तभी गॉड कॉन्शियस बनेंगे। आत्म अभिमानी बनेंगे तो परमात्मा अभिमानी बनेंगे। तो जब तक हमें आत्मा का बोध नहीं है, आत्मा में हम स्थित नहीं होते, तो बाबा कहते मेरी याद आ ही नहीं सकती, क्योंकि फिर तुम देह की दुनिया को याद करोगे। तो हमारा जो पहला सूत्र बाबा ने दिया वो कौन सा है? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बहुत स्नेह प्यार से मुझे याद कर, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है ये, मेरी गारंटी है। कहते हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे को याद करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे। तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि 24 घंटे में से कितना टाइम सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस रहते हो? कभी हिसाब निकाल के देखा है? ये सारा दिन ये सोचते मैं फलाना मैं फलानी। ये तो शरीर का नाम है ना। तो बाबा कहते हैं अपने को सोल समझो, भ्रिकुटी में रहो, है ना। अब जैसे इस कमरे में हम बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी कुर्सी है, मेरी सीट है, सारा कमरे में मैं नहीं हूँ। ऐसी ही आत्मा है। आत्मा कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ शिव नेत्र दिखाते हैं। भगवान ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। तो वो तीसरा नेत्र कौन सा है? आत्मा का, आत्म ज्ञान का दिव्य चक्षु। तो बाबा कहते हैं इसमें टिको, अब यहाँ टिको। इसलिए आज तक यादगार है तिलक लगाने की, बिंदी लगाने की। असली तिलक तो और होता है ना। क्या होता है उसमें? जो वो लगाते हैं अक्षत चावल और रोली, रोली बोलते हैं ना, संदूर कह लो, रोली कह लो, उसमें अक्षत लगाते। अक्षत शब्द आत्मा के लिए। अक्षत का मतलब जो क्षतिग्रस्त ना हो, जिसको कोई खत्म ना कर सके। और लाल के अंदर वाइट लगाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी चारों तरफ से लाली वाली है, अंदर बिंदु चमकने वाला वाइट, वाइट बिंदु, और चारों तरफ उसकी जो लाइट है वो लाल सुनहरे रंग की है, जैसे शिव बाबा का चित्र है। तो बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस बनो और देखो मैं कितना टाइम रहा उसमें, उस भान में कितना रहा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के